नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और एंशियंट हिस्ट्री में आज हम लोग जो है महाजनपद काल के जो आपका चैप्टर है इसके हम लोग MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बौद्धिक ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद जो दिए थे आपके उनका जो है विवरण मिलता है। तो ये मिलता है आपका अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसमें आपको जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख आपको मिलता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा मैप से दिया हुआ है और आपके जो लोकेशन दी हुई है ये हमको जो आपके महाजनपद की देखिए ये लोकेशन है। तो कौन सा महाजनपद कहाँ पे था हम लोगों को मिलाना है। तो आपका जो A पॉइंट दे रखा है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पड़ता था मत्स्य। जो मत्स्य था वो आपका A पॉइंट पे पड़ता था। B पॉइंट पे आपका अवंती पड़ता था। और अगर C वाली आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपका वत्स पड़ता था। और D वाला ये जो लोकेशन है यहाँ पे आपका अंग पड़ता था। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज है कि विश्व के जो सभी भागों में ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी, देखिए ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी है इसको आप महाजनपद काल भी कह सकते हैं। और जो आपका महाजनपद काल जो चल रहा था टाइम पीरियड, तो उस समय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था कि एक महान धार्मिक उथल पुथल चल रही थी। तो महान धार्मिक उथल पुथल जो है चलने का मतलब है कि विश्व के कई भागों में जो है विश्व के कई भागों में नए नए धर्मों का उदय हो रहा था। तो यहीं आप भारत में देखेंगे तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही जो है हुआ था। अगला यहाँ पे है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो बिल्कुल सही बात है। तो वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें कर्मकांड और यज्ञ पद्धति आ गई थी। कर्मकांडी काफ़ी बन चुका था, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्मों को जो है प्रोत्साहन मिला और ये नए धर्म के रूप में उभर कर आए। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन निकल के आएगा A और B दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आपका दोनों ही वो था करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का जब भी आपको चर्चा हो तो आप समझ जाइए कि महाजनपद काल के बारे में जो है चर्चा हो रही है। प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था। तो आप देखेंगे कि सबसे शक्तिशाली जो आपका नगर था वो था मगध। ऑप्शन नंबर D। अगला है कि भारत के प्राचीनतम जो सिक्के प्राप्त हुए हैं तो वो किस चीज़ के बने थे। आपके ऑप्शन है तांबे के, सोने के, रांगे के या फिर चांदी के। तो जो सबसे प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए थे वो आपके प्राप्त हुए थे चांदी के। ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध वैद्य जो था कौन था। वैद्य जो था जीवक, वो जिसके दरबार से संबंधित था। तो जीवक जो था वो बिंबिसार के दरबार में रहता था और इसने गौतम बुद्ध के पास में इनको भेजा था जीवक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मैचिंग करना है। यहाँ पे आपको महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी जो है दी हुई है। तो हम लोग एक एक करके मैच करते हैं। तो पांचाल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। अहिछत्र। सूरसेन की थी मथुरा। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी थी चंपा। और चेदी की बात करें तो चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती। मगध की राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रज जिसको बोला जाता है। कुरु की थी आपकी इंद्रप्रस्थ। और कौशल जो थी इसकी आपकी राजधानी थी साकेत। वत्स की राजधानी अगर देखेंगे तो वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। मत्स्य की थी आपकी विराटनगर। और अश्मक की थी आपकी पोतन। तो ये राजधानियों का क्रम हम लोगों ने देख लिया है। मैचिंग का क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था, पूछ रहा है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था। तो यहाँ पे देखेंगे गणतंत्रों की अगर चर्चा अगर आप देखें तो यहाँ पे शाक्य, लिच्छवी और यौधेय, तो एक तरीके से आपको देखेंगे तो ये सभी जो है प्रारंभिक गणतंत्र के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इनको गणतंत्र या फिर अराजक राज्य भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है
ये गणतंत्र के रूप में देखे जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन गणतंत्र में नहीं था, तो यहाँ पे तो सभी दिए हुए हैं, क्योंकि शाक्य, लिच्छवी और योधेय तीनों ही गणतंत्र में आते हैं, तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे गणतंत्र में आ जाएंगे। तो नहीं का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि ये सभी प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो वो कौन सा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था? तो वो आपका पड़ता था अस्सक, या फिर इसको अश्मक बोलते हैं, तो ये गोदावरी नदी के तट पर था। अगला हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, तो राजा दिए हुए हैं और वो कौन से महाजनपद से संबंधित थे। अगर प्रद्योत की बात करें तो प्रद्योत अवंती का राजा था। उदयन की अगर हम बात की जाए तो ये वत्स का राजा था। प्रसेनजित कौशल का और अजातशत्रु मगध का शासक था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है कि प्राचीन जो श्रावस्ती नगर है इसका विन्यास किस तरीके का था, तो ये इसकी बसावट किस तरीके की थी? तो ये अर्धचंद्राकार के रूप में, अर्धचंद्राकार जो है इसका विन्यास दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम, यहाँ पे प्राचीन काल में जो है उज्जैन का नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम आप देखेंगे तो अवंतिका मिलता है। उदयन वासवदत्ता की जो दंत कथा है वो किससे संबंधित है? तो ये आपकी मिलेगी उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा आपको उज्जैन से मिलती है। अगला है कि मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि राजगृह एवं गिरिव्रज से स्टार्ट हुई थी इसकी राजधानी। सबसे पहले मगध की राजधानी बनी थी राजगृह या फिर गिरिव्रज। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया? तो पाटलिपुत्र नगर को बसाया और उसे सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, तो ये काम किसने किया था? तो ये काम किया था उदयन ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विश्व का जो है पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो वैशाली था वो लिच्छवियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म या फिर उपयुक्त जोड़ी जो है दी हुई है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चेतक जो है वो लिच्छवी का शासक था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। स्कंदगुप्त आप मौर्यों का था। बिंदुसार भी जो है आपका मौर्यों का था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है राइट। कालपी नगर जो है कौन सा? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी आपका पड़ता है यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इसका उसका उत्कर्ष जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपको कालानुक्रम लगाना है कि कौन सा वंश पहले आया था कौन सा बाद में। तो सबसे पहले अगर बात करें देखा जाए तो सबसे पहले आया था हर्यक वंश, उसके बाद में आया था नंद वंश, नंदों के बाद में मौर्य और मौर्यों के बाद में आए थे शुंग। तो सबसे हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा वो 4, सबसे पहले हर्यक 4, उसके बाद में नंद 4 1 फिर 3 फिर 2, 4 1 3 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की जो है राजधानी नहीं रही? तो इनमें से देखिए आप देखेंगे सबसे पहले राजगृह थी, फिर गिरिव्रज और फिर पाटलिपुत्र हो गई थी, तो ये तीनों ही नहीं थी। कौशाम्बी कभी भी मगध की राजधानी नहीं रहा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने जो है राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश जो है अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया था? तो ये जो अब देखने को मिलता है तो ये अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी, उसके बाद में अजातशत्रु के पुत्र ने भी अजातशत्रु की हत्या की थी। अगला अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसके वंश का नाम था हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मगध का कौन सा सम्राट जो है जिसको अपरो परशुराम इसने उपाधि धारण की थी या फिर इसको ये कहा जाता था? तो ये महापद्मनंद ने जो है उपाधि धारण की या फिर इसको कहा जाता था। अगला है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो है अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, तो राजा नंद का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है राजा नंद की चर्चा की गई हुई है।
और किस लिए की गई ये हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? तो ये नहर खोदी गई थी कलिंग में। तो इसी की चर्चा आपको देखने को मिलती है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद के बाद जो है मौर्यों ने शासन किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो मालवा का अगर आप विस्तार देखेंगे तो मालवा का विस्तार हुआ था शिशुनाग के काल में, शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन ऑप्शन में से आपको जो भी दिए हैं, बाकी अशोक बाद में आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्तों से, और ये तो आपका कनिष्क जो है कुषाणों से संबंधित है। तो ये सब शासक बाद में आए थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया था, तो इसी ने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो सबसे सर्वप्रथम देखें तो सर्वप्रथम उदयन ने जो है इसका चयन किया था। अभी पिछले क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने देखा तो मैंने वहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा इसलिए की क्योंकि वहाँ पे अगर आप ऑप्शन के हिसाब से भी आपको चूज़ करना पड़ता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दे रखे थे, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य पहले का शासक है, बाकी सब बाद में आया, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य चुना था। और यहाँ पे चंद्रगुप्त से पहले से भी जो है आया था उदयन, तो यहाँ पे हम लोगों ने उदयन को यहाँ पे चुना है। तो ऑप्शन के आधार पर भी जो है क्वेश्चन का जो है आंसर चेंज हो जाता है कभी कभी। तो अगला देखेंगे, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो कहाँ पे थी? तो आप देखेंगे कि ये वैशाली में थी। अगला है कि षोडश जनपद यानी कि 16 महाजनपद में कौन सा राज्य दक्षिण भारत में स्थित था? तो दक्षिण भारत में आपका था अश्मक राज्य जो है वो दक्षिण भारत में स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी जो है ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अंग्युत्तर निकाय में इसकी सूचना मिलती है। महाभारत के अनुसार जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो ये संस्थापक जो थे उदयन थे, उदयन को बोला जाता है, तो उदयन जो थे पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अगला है कि वो राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी, तो शुक्तिमती जो राजधानी थी ये आपकी थी चेदी की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा किसकी थी? सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्न में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी जो बुक है उसमें भी उल्लिखित आपको मिल जाते हैं? तो कौन कौन से हैं? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में आपको मगध, अश्मक और कंबोज जो है इनकी चर्चा आपको मिल जाती है। तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है ए, वी एंड शी। तो यहाँ पे इन तीनों की चर्चा, चेदी और वत्स की वहाँ पे चर्चा नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो आप देखेंगे कि जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का साहित्य अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का साहित्य जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें जो है 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए 2 और 4 जो यहाँ पर जो है करेक्ट आपका दिया हुआ है। अगला है कि मगध में जो है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, तो आप देखेंगे कि जो दोनों में ही जो उल्लिखित है उसका नाम है आपका गांधार, जो है महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही मिलता है। एक देखिए गांधार और विराटनगर, इन दोनों की ही चर्चा आपको महाभारत और महाभाष्य में मिलती है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए और सी दोनों ही
हो जाते हैं। तो अगर आपको एक चुनना है तो आप गांधार चुनेंगे। अगला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो जो मत्स्य महाजनपद था ये राजस्थान में स्थित था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कौटिल्य ने किसे जो है वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कौटिल्य ने किसको कहा था, तो ये कहा था कंबोज को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन अगर 16 महाजनपदों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है कुल कितने महाजनपद थे वर्तमान। अगर यूपी की सीमा अगर आप देखें तो देखेंगे कि प्राचीन 16 महाजनपदों में से कितने जो हैं वर्तमान यूपी में स्थित है, तो ये थे आपके 8 महाजनपद, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए महाजनपद काल के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारा जो है अगला जो आपका चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन जीएस के जो है सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।